पिछले भाग में हमने देखा आर्षि अगस्त्य ने समुद्र का सारा जल पी लिया और पृथ्वी पर भयंकर अकाल दिखाई देने लगा। फिर देवताओं ने विनती की कि अर्षि पुनः जल लौटा दें। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि जल पुनः लौटाया जाए, लेकिन उनके पूर्वजों की आत्माएं प्रकट हुई और कहा, यह संकट तुम्हारे कारण आया है, क्योंकि तुमने विवाह नहीं किया, वंश आगे नहीं बढ़ाया, इसी कारण हम स्वर्ग नहीं पहुंच पा रहे। चाहे जितनी तपस्या करो, भगवान विष्णु उत्तर नहीं देंगे। आर्षि यह सुनकर उदास हो गए। तब पूर्वजों ने समाधान बताया, तुम्हें गौरव नगर के राजा की पुत्री चंद्रिका से विवाह करना होगा। उस समय चंद्रिका 18 वर्ष की सुंदर और कोमल राजकुमारी थी। अगस्त्य आर्षि गौरव नगर पहुंचे और राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा यह सुनकर व्याकुल हो गए। मेरी सुंदर पुत्री का विवाह इस वृद्ध तपस्वी से कैसे हो सकता है? परंतु सीधे मना करने का साहस भी न कर सके। दरअसल राजा ने 10 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की थी। कुछ ही समय में भगवान प्रकट हो गए और राजा की भक्ति से प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, मैं 50 वर्ष का हो चुका हूँ, परंतु अब तक संतान सुख नहीं मिला, कृपा कर मुझे पुत्र दीजिए। लेकिन विष्णु जी राजा से प्रसन्न होकर एक पुत्री का वरदान दिए और चंद्रिका का जन्म हुआ। इसलिए राजा ने आर्षि अगस्त्य का बात टाल दी। तब अगस्त्य आर्षि ने